तो क्या हाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टोमाटा के बारे में कि स्टोमाटा क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम ये बताया कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पिगमेंट्स के बारे में पढ़े थे कि पिगमेंट्स प्लांट में कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो दो टाइप के पिगमेंट्स के बारे में बताए थे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो होता था जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स होता है उसका मेन काम होता है कि वो प्लांट को अदर प्लांट्स का अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो बाकी ये सब सारा फंक्शन लिखा था और स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स के बारे में बताए थे जिसको हम लोग फाइकोबिलिन्स कहते हैं कि फाइकोबिलिन्स क्या होता है। फाइकोबिलिन्स के दो टाइप्स बताए थे, फाइकोसाइन फाइकोएरिथ्रिन। इसका फंक्शन बताए थे। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, तो प्लीज मेरे प्रीवियस क्लास को एक बार जाके पढ़िए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली स्टोमाटा और लेंटिसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊं कि मैं लाइव प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों का काम है कि मेरे हर एक लेक्चर को लाइन बाय लाइन पढ़िए। ठीक है, एक एक लेक्चर को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर मेरे पढ़ाए हुए जितने भी लेक्चर अगर उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो गारंटी हम देते हैं कि कोई भी डाउट नहीं आएगा चैप्टर के एंड में कोई भी क्वेश्चन लगाने पर। ठीक है, तो बिना लेट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा बेसिकली छोटा छोटा पोर्स होता है, स्मॉल पोर्स होता है जो कि लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और ये जरूरी नहीं होता है कि लीफ के सरफेस पे ही सिर्फ होगा, स्टीम में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि स्टीम हर्बेसियस स्टीम है या फिर वुडी स्टीम है। अगर वुडी स्टीम होगा तो वहां पे स्टोमाटा की जगह पे लेंटिसल्स होगा। अब लेंटिसल्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि स्टोमाटा क्या होता है। तो स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। यहाँ पे ओनली लिव्स लिखा है क्योंकि मेनली लिव्स पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये हर्बेसियस स्टीम पे अल्सो पाया जाएगा। ठीक है, उस पर भी पाया जाएगा। अगर स्टोमाटा का बात करें तो स्टोमाटा जो होता है ये प्लूरल वर्ड है। अगर स्टोमाटा लिखा है मतलब कि यहाँ पे एक स्टोमाटा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टोमाटा का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टोमाटा है। और स्टोमा का मतलब होता है सिंगुलर स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा आर सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब जो स्टोमाटा होता है, याद रखना है कि जो स्टोमाटा होता है वो पोर है, वो सेल नहीं है। ठीक है, तो स्टोमाटा बनता कैसे है। तो दो गार्ड सेल होता है, ये और ये दो गार्ड सेल है जिसके मिलने से क्या बनता है, बीच में जो पोर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा बेसिकली पोर्स होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और स्टोमाटा के थ्रू ही डिफरेंट जो गैस एक्सचेंज होता है प्लांट में, जो भी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है, जो एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट से गैस, ये इसी के थ्रू होता है प्लांट्स में। ठीक है, अब ये समझना है कि गार्ड सेल क्या होता है। तो गार्ड सेल बेसिकली क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल है। मतलब लीफ के सरफेस पे सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, सबको पता होगा, पहले पढ़ाए थे। उसके नीचे एपिडर्मल लेयर होता है, एपिडर्मल सेल होता है। तो क्या होता है कि लीफ के सरफेस पे कुछ एपिडर्मल सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। किसमें मॉडिफाई कर लेते हैं, गार्ड सेल में मॉडिफाई कर लेते हैं। और जो गार्ड सेल होता है वही क्या करता है, वो स्टोमाटा को फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। सबसे पहले लीफ है, लीफ में छोटा छोटा पोर होता है, उसको जूम करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले गार्ड सेल है, गार्ड सेल के मिलने से क्या बन रहा है, स्टोमाटा बन रहा है। यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे एक स्टोमाटा का बात हो रहा है, एक पोर का बात हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे स्टोमा लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो गार्ड सेल के आजू बाजू में जो भी सेल होता है उसको हम लोग सब्सिडरी सेल कहते हैं। ठीक है, सब्सिडरी सेल का बेसिकली मतलब है कि स्टोमाटा को देखो, स्टोमाटा जो है ये क्या है, ये पोर है। अब इसको, ये ओपन है तो गार्ड सेल ऐसे है तो ये ओपन है। जब जैसे ही गार्ड सेल स्ट्रेट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल कर रहा है। तो बाकी जो अदर सेल है उसको हम एसेसरी सेल या फिर सब्सिडरी सेल कहते हैं। ठीक है, तो सब्सिडरी सेल का मतलब समझ आ गया होगा। ए पेयर ऑफ गार्ड सेल फॉर्म स्टोमाटा। ठीक है, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल है जो कि क्या बनाता है, स्टोमाटा बनाता है। तो गार्ड सेल का क्या फंक्शन है, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कंट्रोल बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल। तो जब भी स्टोमाटा रहेगा इसका मतलब है कि हर स्टोमाटा किससे बना है, पेयर ऑफ गार्ड सेल से बना है। ठीक है, अब उसके बाद गार्ड सेल का बात करें तो क्या होता है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होता है। और एक चीज याद रखना है कि हम लोग बताए थे कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल होता है उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो थैलेक्वाइट होता है उसके मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। एक चीज और याद रखना कि जो गार्ड सेल होता है उसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, उसमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो जो गार्ड सेल है उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को वो कंट्रोल करता है, लेकिन उसका सेकेंडरी फंक्शन ऑल्सो है कि वो फूड भी बनाता है। ठीक है, तो फूड जो बनाता है बहुत कम अमाउंट में बनाता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत कम होता है,
लेकिन अगर एपिडर्मल सेल का बात करें, नॉर्मल एपिडर्मल सेल का बात करें, तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? तो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होगा और मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल में पाया जाएगा, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा क्लोरोप्लास्ट का वो क्या होगा? कम होगा। तो ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होता है जो गार्ड सेल होता है, हैव क्लोरोप्लास्ट सो कैन डू फोटोसिंथेसिस बट इन लिटिल अमाउंट बिकॉज वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन गार्ड सेल, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या होगा? रेगुलेट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। ये रेगुलेट करेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को। अब नोट यहाँ पे क्या लिखा है? स्टोमाटा मेनली फाउंड ऑन द लीव्स, ठीक है, बट दे कैन आल्सो प्रेजेंट ऑन द स्टीम ऑफ प्लांट्स। हम स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टोमाटा होता है सिर्फ लीफ पे प्रेजेंट नहीं होता है, अदर ग्रीन जो स्टीम होता है, अदर ग्रीन हर्बेसिस जो स्टीम होता है उसमें भी क्या होता है? स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है। जैसे एग्जांपल में इन हर्बेसियस मतलब नन वुडी जो स्टीम होता है, स्टोमाटा क्या होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, स्पेशली जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, स्टीम का, उसमें क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इन वुडी स्टीम, अब हम लोग कोई वुडी स्टीम देखते हैं जो ब्राउन कलर का होता है, ऐसे होता है, तो सीधी बात है कि वहां पे क्या होगा? वहां पे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा और वहां पे स्टोमाटा भी प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना है कि जो ओडी स्टीम होता है वहां पे स्टोमाटा के जगह पे अदर पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। क्या कहते हैं? लेंटिसल्स। तो स्टोमाटा आर यूजुअली रिप्लेस्ड बाय लेंटिसल्स व्हिच आर पोर्स दैट अलाउ गैस एक्सचेंज, ठीक है। जो क्या करता है? स्टोमाटा की जगह ओडी स्टीम में गैस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है? लेंटिसल्स हेल्प करता है। अब ध्यान से समझना है कि लेंटिसल्स और ये जो तुम्हारा स्टोमाटा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो लेंटिसल और स्टोमाटा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेंटिसल जो होता है वो बेसिकली एक पोड़ होता है। क्या होता है? पोड़ होता है, ठीक है। लेकिन जो स्टोमाटा होता है वो पोड़ होता है, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करता है? गार्ड सेल करता है। मतलब जो स्टोमाटा होता है वो क्लोज हो जाएगा जब गार्ड सेल कैसा होगा? स्ट्रेट होगा। जब गार्ड सेल कर्व होगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मतलब जो स्टोमाटा है इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? गार्ड सेल रेगुलेट कर रहा है। लेकिन जो लेंटिसल्स होता है उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होता है, वो पोर्स होता है जो हमेशा ओपन होता है। मतलब लेंटिसल्स के थ्रू गैस हमेशा एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना है, सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में स्टोमाटा क्या होता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अगर रात में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तो ये भी डाउट आ सकता है कि अगर रात में स्टोमाटा प्लांट का क्लोज हो जाता है तो प्लांट फिर ऑक्सीजन गैस लेता कैसे है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रात को प्लांट छोड़ता कैसे है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि रात को प्लांट रिस्पायरेशन कर सकता है, रात को प्लांट ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जो गैस एक्सचेंज रात को चलता है, तो अगर स्टोमाटा बंद होता है तो फिर गैस एक्सचेंज चलता कैसे है? तो यही चीज दिमाग में रखना है कि रात को भले ही स्टोमाटा क्लोज होता है, लेकिन स्टोमाटा क्लोज होता है भले ही, लेकिन लेंटिसल्स क्या होता है? हमेशा ओपन होता है, ठीक है। तो रात को जो गैस एक्सचेंज होता है वो लेंटिसल्स के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ गैस एक्सचेंज रात में क्या होता है? ओवरऑल कम होता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जो लेंटिसल्स होता है क्या होता है? ये पोर्स होता है जो वुडी स्टीम में पाया जाता है, जो क्या करता है? गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, ये 24 घंटा क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है। तो जो रिस्पायरेशन होता है, जो भी गैस एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो लेंटिसल्स और स्टोमाटा दोनों के थ्रू होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा है, तो दे कंट्रोल गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा स्टोमाटा, ठीक है। ये अल्सो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। जो वाटर का वेपोराइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड वाटर लॉस मतलब ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब ये तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा है, मतलब इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बेसिकली स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है? तो ये रेगुलेट कर रहा है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल कैसे ओपन कर देता है स्टोमाटा, कैसे क्लोज कर देता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए थे ऑस्मोसिस। क्या पढ़े थे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहां होता है ज्यादा, कोई भी वाटर या कोई सॉल्यूशन उधर ही मूव करना चाहता है जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो स्टोमाटा स्टार्टिंग में क्या है? क्लोज है, ठीक है। स्टोमाटा क्या है? क्लोज है। बाहर के प्लस आयन है। अब के प्लस आयन क्या होता है? इनफ्लक्स होने लगता है, अंदर के प्लस आयन बहुत ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। जब गार्ड सेल के अंदर के प्लस आयन इन्फ्लक्स होने लगेगा तब हम बात करेंगे कि गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है या गार्ड सेल के बाहर। तो स्वाभाविक बात है कि जब के प्लस आयन जो सॉल्यूट है वो अंदर इन्फ्लक्स मतलब अंदर आने लगा, तो ओवरऑल के प्लस का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ गया इन कंपेयर टू बाहर जो भी सेल है, सब्सिडरी सेल है,
ठीक है। तो अगर के प्लस आयन का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर में ज्यादा है, तो बाहर जितना भी वाटर होगा वो वाटर कहाँ आना चाहेगा, वो गार्ड सेल के अंदर आना चाहेगा। तो जैसे ही वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा, ठीक है, वाटर गार्ड सेल के अंदर आएगा, तो यहाँ पे जो गार्ड सेल था, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, ये जो गार्ड सेल था, ये जो मान लेते हैं जो गार्ड सेल है, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, वाटर के कारण प्रेशर लगेगा, ठीक है। इसके सरफेस पे क्या होगा, वाटर के कारण प्रेशर लगेगा, जिसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो सेल का, गार्ड सेल का जो वॉल होता है, वो सॉल्यूशन मतलब वाटर के वजह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर ये फेस करता है, फील करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर लगता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका वॉल कर्व हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जैसे ही स्टोमाटा का गार्ड सेल का वॉल कर्व होगा प्रेशर के कारण, तो क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। स्टोमाटा क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसका उल्टा कर देते हैं। अब के प्लस का क्या हो गया, बाहर की तरफ इफ्लक्स होने लगा, ठीक है। अब के प्लस सब्सिडरी सेल में ज्यादा हो गया, ठीक है। जितना भी के प्लस गार्ड सेल में था वो वापस कहाँ चला गया, सब्सिडरी सेल में चला गया, ठीक है। अब जब सब्सिडरी सेल, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्टोमाटा क्या है, ये ओपन है, ठीक है, क्योंकि अंदर में वाटर का इन्फ्लक्स हुआ है, वाटर अंदर में आया है ऑस्मोसिस के थ्रू। अब मान लेते हैं के प्लस यहाँ से बाहर निकलने लगे, ठीक है, के प्लस क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा गार्ड सेल से। अब जब के प्लस बाहर निकलने लगेगा तो ओवरऑल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के बाहर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो भी वाटर गार्ड सेल के अंदर भरा हुआ है, वो वाटर कहाँ आना चाहेगा, वो गार्ड सेल के बाहर आना चाहेगा। तो ये जैसे ही बाहर आएगा तो फिर से टर्गर प्रेशर घट गया गार्ड सेल के अंदर। जैसे ही टर्गर प्रेशर घटेगा तो जो वॉल पे इसके प्रेशर लगा था फिर से वॉल क्या होगा, नॉर्मल होने स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से ये क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो ये फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा, फिर से वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रेट होगा, जैसे ही वाटर इससे बाहर निकलेगा, जैसे ही टर्गर प्रेशर कम होगा, ये स्ट्रेट होगा। अब जैसे ही स्ट्रेट होगा तो ये स्टोमाटा जो था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो रेगुलेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो गार्ड से रेगुलेट कर रहा है। और ये जो रेगुलेट हो रहा है, जो मैकेनिज्म है, तो कैसे है, के प्लस के इनफ्लक्स और इफ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आ रहा है और जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टोमाटा ओपन और क्लोज हो रहा है। तो यही क्या था, मैकेनिज्म था। इसी को हम लोग पोटेशियम पंप थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोटेशियम पंप थ्योरी क्या होता है, तो इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि के प्लस का इनफ्लक्स होने लगता है, फिर वाटर का मूवमेंट हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, फिर के प्लस का इफ्लक्स होता है, फिर वाटर का मूवमेंट बाहर होने लगता है, तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो यही क्या है, पोटेशियम पंप थ्योरी, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे वही पूरा एक्सप्लेन, वही लिखा हुआ है जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सुबह का टाइम है, स्टोमाटा को क्या होना, ओपन होना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गार्ड सेल होगा स्टार्टिंग में कैसा होगा, फ्लैसिड होगा, ठीक है। मतलब फ्लैसिड मतलब होता है श्रिंक, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको ऐसे आना है, कर्व्ड होना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले वाटर का क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गार्ड सेल पहले कैसा था, ऐसा स्टेज में था, ठीक है। अब इसको, अब क्या होगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, के प्लस आयन, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम आयन टू द सेल्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ये क्या करेगा, के प्लस आयन का इन्फ्लक्स करेगा। तो जितना भी बाहर के प्लस आयन होगा वो कहाँ आने लगेगा, वो अंदर आने लगेगा गार्ड सेल के। अब जैसे ही के प्लस आयन अंदर आने लगेगा तो अंदर में ओवरऑल के प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और बाहर क्या है, के प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम है, और अंदर में क्या है, के प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। के प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा गार्ड सेल के, मतलब सब्सिडरी सेल में जितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, सारा कहाँ मूव करेगा, सारा गार्ड सेल के अंदर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि जितना भी वाटर होता है गार्ड सेल के अंदर मूव करता है। अब जैसे ही मूव करेगा गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल के वॉल पे क्या होगा, प्रेशर लगाएगा। तो दिस इंक्रीजेज टर्गर प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल, जिस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो ये जो है गार्ड सेल के वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। मतलब इसके वॉल पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इसके वॉल पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर लगेगा तो गार्ड सेल पहले ऐसे था, अब ये कैसा कर्व हो जाएगा। क्योंकि कर्व क्यों हुआ है, क्योंकि इसके वॉल पे प्रेशर लग रहा है। किसका प्रेशर लग रहा है, वाटर सॉल्यूशन का प्रेशर लग रहा है, जो सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर आया, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर लगेगा, टारगेट प्रेशर हाई होगा, तो गार्ड सेल कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, स्टोमाटा कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, डे टाइम हो रहा है। ये कब हो रहा है, डे टाइम हो रहा है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, दिस इंक्रीज टारगेट प्रेशर इनसाइड द गार्ड सेल स्वेल एंड कर्व्ड आउटवर्ड क्रिएटिंग एन ओपन पोर। और हम लोग क्या कहेंगे कि स्टोमाटा क्या हो गया है, ओपन हो गया है।
अब वही मान लेते हैं कि अब स्टोमाटा कैसा है, ओपन है। अब स्टोमाटा कैसा है, ओपन है, ठीक है, स्टोमाटा कैसा है, ओपन है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होना है, स्टोमाटा को क्लोज होना है। अब यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो के प्लस आयन इन्फ्लक्स हुआ था, के प्लस आयन वापस से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, के प्लस आयन वापस से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। के प्लस आयन का मूवमेंट बाहर की तरफ हो जाएगा, जितना भी के प्लस आयन था सब यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही के प्लस आयन बाहर निकलेगा, ठीक है, जैसे ही के प्लस आयन बाहर निकलेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर में था हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन के कारण वो कहाँ जाएगा, वो वापस से बाहर जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर कम हो गया है और बाहर में क्या है, सॉल्यूट, के प्लस आयन बाहर अब क्या है, ज्यादा है, और के प्लस आयन का कंसंट्रेशन अंदर में क्या है, कम है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल गार्ड सेल के अंदर होगा वो वापस कहाँ जाएगा, वो वापस बाहर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही गार्ड सेल से, ये गार्ड सेल है ना, ओपन गार्ड सेल है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल के बाहर जाएगा, ठीक है, बाहर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बाहर जाएगा तो ये वापस क्या होगा, टर्गर प्रेशर घट गया, जैसे ही बाहर गया वाटर मॉलिक्यूल तो अब अंदर जो वाटर के कारण प्रेशर था वॉल पे वो तो घट गया। अब जैसे ही घटेगा तो ये वापस क्या आ जाएगा, ये अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब टर्गर प्रेशर क्या हो गया है, घट गया है। अब वाटर मॉलिक्यूल अब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल टर्गर जो प्रेशर था, टर्गर प्रेशर वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। इसमें टर्गर प्रेशर क्या था, यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्या था, टर्गर प्रेशर क्या था, ज्यादा था, ठीक है, समझ आ गया। तो अब वापस ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये कौन सा केस है, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। तो ये कब होता है, ये रात के समय होता है, या फिर जब वाटर का स्कार्सिटी होगा एनवायरमेंट में तो प्लांट क्या करेगा, वाटर को लॉस होने से बचाने के लिए, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को घटाने के लिए वो क्या करेगा, स्टोमाटा को क्लोज कर देगा, ठीक है। और खासकर हम लोग पढ़े थे जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें दिन में जो स्टोमाटा होता है क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज क्यों होता है, क्योंकि दिन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से वहां पे वाटर का ऑलरेडी कमी होता है, तो वाटर को बचाने के कारण, बचाने के लिए वो दिन में अपना स्टोमाटा क्या करता है, क्लोज कर देता है, और रात को क्या करता है, ओपन कर देता है। तो जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें जो गैस एक्सचेंज होता है, उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो अलग था नॉर्मल प्लांट से, ठीक है। तो क्या था, तो प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में आइडिया दिए थे कि जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें गैस कैसे एक्सचेंज होता है, उसमें डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कैसे चलता है, उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। ये सारा कुछ प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो इसको समझना है तो प्रीवियस क्लास में एक बार डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन वाला जो हम टॉपिक पढ़ा है उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आज की क्लास से बस इतना ही है। अगर कुछ भी डाउट आया हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर सकता है, हम कमेंट में हर एक कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपीरेशन स्टार्ट करेंगे, लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन और स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन, जो फॉलियर ट्रांसपीरेशन होता है, ये सब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको एक बार फिर से रिवीजन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।